बरसों से लोहा मंडी में बसे व्यापारियों को अब नई लोहा मंडी में शिफ्ट करने में प्रशासन काफी हद तक कामयाब हो गया है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो नई लोहा मंडी में शिफ्ट नहीं हुए हैं, जिनके पास नई लोहा मंडी या किसी भी अन्य जगह कोई प्लॉट नहीं है। इसी कड़ी में मंगलवार को ऐसे ही व्यापारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। लंबे वक्त से जिस लोहा मंडी को नई लोहा मंडी में शिफ्ट करने की कवायद की जा रही थी, वो अब लगभग कामयाब होने की दहलीज पर है। लेकिन ये कामयाबी तब मुकम्मल होगी जब वो व्यापारी अपना कारोबार पुरानी लोहा मंडी से कहीं और शिफ्ट कर लेंगे, जिनके पास नई लोहा मंडी में प्लॉट नहीं है। ऐसे ही लगभग 100 से ज्यादा व्यापारी जिनकी दुकानें पुरानी लोहा मंडी में है, लेकिन उनके पास अन्य जगह या यूं कहें कि नई लोहा मंडी में प्लॉट नहीं होने से अब उनके रोजगार पर संकट आ गया है। व्यापारियों का दावा है कि प्रशासन की सख्ती की वजह से उनका कामकाज ठप है और कर्मचारी फालतू बैठे हैं। आदरणीय अपर कलेक्टर दिनेश जैन साहब के पास सर्वप्रथम तब इसलिए आए थे कि पुरानी लोहा मंडी में जितने भी जिनको प्लाट अलाट हो गए थे उन लोगों ने अपना व्यापार नई लोहा मंडी में शिफ्ट कर दिया है। अब जिन लोगों को प्लाट अलाट नहीं हुए नई लोहा मंडी में, उन लोगों की करीब 100 लोगों की लिस्ट है जिनका 1.5 महीने से अपना व्यापार बंद था। उस संदर्भ में हम अपर कलेक्टर साहब के पास आए कि जो रात के अंदर आपने उनको पहले सुविधा दे रखी थी गाड़ी लाने ले जाने की, उसे यथावत चालू की जाए, क्योंकि 1.5 महीना हो गया। लेबर, कर्मचारी, मुनीम, गुमास्ता सबका व्यापार पूरी तरह से चौपट है। व्यापारियों का व्यापार चौपट है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और हमारे व्यापारियों का एक व्यापार का बड़ा बिजनेस का नुकसान हो रहा है। आगे बारिश का समय, अतिशीघ्र इन लोगों पर उन्हें विचार करना चाहिए जिससे कि इनकी आजीविका चला सके। इस संदर्भ में अपर कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं निश्चित ऊपर मेरे अधिकारियों से बात करूँगा, जो भी रास्ता निकलेगा उसके ऊपर हम विचार करेंगे। पुरानी लोहा मंडी के जो 100 लोग पूरे शिफ्ट हो गए हैं। अब सिर्फ 100 लोग जो पुरानी लोहा मंडी में जिनको प्लाट अलाट नहीं है उन लोगों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। 323 में से 100 पुरानी लोहा मंडी थे वो शिफ्ट होगा। बाकी लोगों को हमने नोटिस दे दिए, पेम्पलेट दे दिए और परिपत्र के माध्यम से बोल दिए वो अपना व्यापार शिफ्ट कर रहा, जाके वो नई लोहा मंडी में एक बार चेक भी कर सकते हैं कि किस तेजी से वहाँ पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मंगलवार को ऐसे ही कुछ व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल अपर कलेक्टर दिनेश जैन से मिला और छोटे वाहनों से लोहा लाने और पुरानी मंडी से व्यापार करने की अनुमति मांगी। पुरानी लोहा मंडी में जितने भी जिनको प्लाट अलाट हो गए थे उन लोगों ने अपना व्यापार नई लोहा मंडी में शिफ्ट कर दिया है। अब जिन लोगों को प्लाट अलाट नहीं हुए नई लोहा मंडी में, उन लोगों की करीब 100 लोगों की लिस्ट है जिनका 1.5 महीने से अपना व्यापार बंद था। उस संदर्भ में हम अपर कलेक्टर साहब के पास आए कि जो रात के अंदर आपने उनको पहले सुविधा दे रखी थी गाड़ी जाने ले जाने के लिए, उसे यथावत चालू की जाए, क्योंकि 1.5 महीना हो गया। लेबर, कर्मचारी, मुनीम, गुमास्ता सबका व्यापार पूरी तरह से चौपट है। व्यापारियों का व्यापार चौपट है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और हमारे व्यापारियों का एक व्यापार का बड़ा बिजनेस का नुकसान हो रहा है। आगे बारिश का समय, अतिशीघ्र इन लोगों पे उन्हें हम विचार करना चाहिए जिससे कि इनकी आजीविका चला सके। इस संदर्भ में अपर कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं निश्चित ऊपर मेरे अधिकारियों से बात करूँगा, जो भी रास्ता निकलेगा उसके ऊपर हम पुरानी लोहा मंडी के जो 100 लोग पूरे शिफ्ट हो गए हैं। अब सिर्फ 100 लोग जो पुरानी लोहा मंडी में जिनको प्लाट अलाट नहीं है उन लोगों के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। वहीं लोहा मंडी शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। यही वजह रही कि व्यापारियों की गुहार का प्रशासन पर कोई भी असर नहीं आया। अपर कलेक्टर ने व्यापारियों से मिलने के बाद साफ कर दिया कि वो ज्यादातर व्यापारियों को शिफ्ट करा चुके हैं, इसलिए बचे हुए व्यापारियों को किसी तरह की छूट देने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। को नई लोहा मंडी स्कीम नंबर 78 में शिफ्ट करने के, तो उसमें काफ़ी लोगों ने शिफ्ट किया है। ऐसा IDA के जो सर्वे ने हमें रिपोर्ट दी है उसके अनुसार अभी 101 लोग जो पुरानी लोहा मंडी में थे उनमें से लगभग 85 के लगभग लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा भी पता चला है। लेकिन अभी 10-15 लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी और शिफ्ट या तो उनका प्रोसेस चल रहा है या वो अभी कम्प्लीटली शिफ्ट नहीं हुए हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने पुरानी लोहा मंडी में जो भारी वाहन हैं लोहा लेकर आने वाले उनको प्रतिबंधित किया हुआ है। तो आज उनके इल्वा के अध्यक्ष आए थे यहाँ पर और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि जो उनके बाकी बचे व्यापारी हैं जो कि लगभग 97 हैं, उनको भी नई लोहा मंडी में एक तो प्लॉट दिया जाए। एक तो उनकी ये डिमांड है और दूसरी डिमांड ये है कि छोटी गाड़ियों से उन्हें वहाँ पे पुरानी लोहा मंडी में बिजनेस करने दिया जाए। कि उनसे बातचीत की गई है और उनको समझाइश दी गई है कि सबसे पहले तो जितने लोगों को पूर्व में प्लॉट दिए गए हैं उनको पहले शिफ्ट करना चाहिए नई लोहा मंडी में। उसके बाद जो शेष बचे लोग हैं अगर उनको प्लॉट की ज़रूरत है
तो वो विधिवत अपने आवेदन IDA में लगाएं और उनका प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ही वो हो पाएगा। नहीं देखिए, ऐसा तो इसलिए किया जाना बड़ा मुश्किल है कि फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा व्यापारी है और कौन बड़ा व्यापारी है, और फिर किसी एक वर्ग के लोगों को हमने प्रतिबंधित किया हुआ है तो दूसरे लोगों को उसमें छूट दिया जाना, ये मतलब उसको इम्प्लीमेंट कराने में ही दिक्कत जाएगी कि वो कैसे पता करेगा कि जो हमारे ट्रैफिक के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, तो वो कैसे पता कर पाएंगे कि ये माल किसका है। नहीं, वहाँ 323 लोगों को प्लॉट दिए गए थे, लेकिन वो सभी लोग एक्चुअली पुरानी लोहा मंडी के नहीं हैं। उनमें से कुछ लोगों ने अपना जो बिजनेस है वो हाथीपाला में, कुछ ने न्यू सियागंज में, और कुछ लोग इधर उधर इक्का दुक्का अलग अलग हैं। तो उनसे भी बातचीत की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि दूसरी जगहों पर भी जो लोग हैं वो भी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन पर संभागायुक्त का खासा दबाव है, जिसकी वजह से किसी व्यापारी को छूट देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए माना जा रहा है पुरानी लोहा मंडी जल्द ही पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।